शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है हमारे जीवन का। फ्यूचर स्पाउस को लेकर हम निरंतर अपने बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा या कैसी होंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगे। हम जनरली इस ह्यूमन 3D लाइफ में अपने फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी को देख के, यानी 3D स्ट्रक्चर को देख के पहचानने की कोशिश करते हैं। पर आपको पता है, मदर यूनिवर्स ने कई बार हमारा जो रिश्ता है हमारे फ्यूचर स्पाउस के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता बना के भेजा होता है इस 3D लाइफ में भी, जहाँ हम अदर प्लेन्स में ऑलरेडी मिल चुके होते हैं और जब 3D लाइफ में जन्म लेते हैं तो हमारा भी उनसे मिलने का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है जो फिक्स्ड है। हाँ, उसको ग्रोथ और डिक्रीज एंड फास्ट हम खुद कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। बाय डूइंग साधना, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, गुड कर्मास, हम इन चीज़ों को, इस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इस फिज़िकल लाइफ से ऊपर उठकर जो भी फ्यूचर स्पाउस आपके होंगे, आपका पर्सन जो होगा, मतलब मेल होगा फीमेल, आप जिस तरह से देख रहे हैं रीडिंग को, तो वो पर्सन एक्चुअली आपके साथ सोल लेवल पे, पास्ट लाइव्स में सोल लेवल पे किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्या रिलेशनशिप होगा एक्चुअली स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोगों का। तो ये आज की रीडिंग में हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बताएं कि मेरे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ वो इस रीडिंग को समझें और जानें कि उनका होने वाला फ्यूचर स्पाउस, उनका पति या पत्नी के साथ उनका सोल लेवल कनेक्शन क्या होगा, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे वो कैसे एक साथ होंगे। राइट, सो आदि श्री गणेशाय नमः। मैं इस डेक, ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 की रीडिंग, 2 कार्ड्स निकालूंगी और ये ग्रुप रीडिंग है, सिलेक्शन ऑफ द कार्ड्स है। आप बिल्कुल सेलेक्ट करिएगा अपनी इंट्यूशन के लेवल पे आके। आप इंट्यूशन से देखिए कि आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, पसंद आता है आपको जो भी, और लेट्स फाइंड आउट। ये शफल मैं आपके सामने ही कर रही हूँ दोनों कार्ड। सो मादी शक्ति, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूवर्स। अपनी वाइब्रेशंस को हायर कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए एंड इस रीडिंग को पॉजिटिविटी के साथ देखिए। प्लीज़ फॉर ग्रुप 1 कार्ड फॉर ग्रुप 1। दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप 2 1 कार्ड। ओके, आपके सामने दोनों कार्ड आ चुके हैं। राइट, सो ग्रुप 1, योर कार्ड इज ग्रेट एंड फुल। ये ग्रुप 1 का कार्ड है, नंबर 4, ग्रेट एंड फुल। ग्रुप 2 आपके लिए कार्ड है अ ग्रेट ग्रैंड सिम्फनी, नंबर 27, अ ग्रैंड सिम्फनी। सो यहाँ दोनों ग्रुप कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 है। आप बिल्कुल आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सरेंडरेंस की एनर्जी में आइए, स्पिरिट एंजल्स, डिवाइन मदर से प्रार्थना करिए कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है, किस कार्ड में आपकी इन्फॉर्मेशन होगी और उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 है ग्रेट एंड फुल का कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2 इज अ ग्रैंड सिम्फनी। यू कैन पॉज द वीडियो, आप पॉज कर सकते हैं, आंखें बंद कीजिए ध्यान करके, और फिर कोई भी कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें दोनों कार्ड अपनी ओर अट्रैक्ट करें, इसका मतलब दोनों कार्ड्स में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा है, तो आप दोनों कार्ड्स की रीडिंग आराम से देख सकते हैं और फिर उसे एनालाइज कर सकते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में आपका फ्यूचर स्पाउस आएगा तब आप इस रीडिंग को डेफिनेटली याद करोगे। ओके, तो चलिए आपने आई थिंक सेलेक्ट कर लिया होगा अपना कार्ड। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द कार्ड नंबर 1। ओके, कार्ड नंबर 1 जिन भी लोगों ने, जिन भी व्यूवर्स ने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ नंबर 4 की एनर्जी है। सबसे पहले न्यूमरोलॉजिकली बात करें तो नंबर 4 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर है ये, ऑफ कोर्स, एंड पावर को दिखाता है ये नंबर बहुत ज़्यादा, एंड इमोशनल होते हैं पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें एंजल नंबर 4 की बात करूँ तो एंजल नंबर 4 आपको बताते हैं कि आप सही गाइडेंस जो डिवाइन दिखाना चाहते हैं, आप उस रास्ते को फॉलो कर रहे हो। राइट, आपके आसपास स्पिरिट एंजल्स हैं आपकी, जो आपको सही डायरेक्शन में हर समय गाइड कर रहे हैं। ऑल्सो अगर हम यहाँ बात करें, ग्रेट एंड फुल का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो ये जो पर्सन है वो आपके लिए एक मटेरियल हार्वेस्ट लेके आएंगे। मतलब आपकी जो पुराने समय में आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बिल्कुल थे, आप कनेक्टेड थे सोल लेवल पे, और आपने मिलके बहुत कुछ अर्न किया है इन योर करियर। आपने कुछ मटेरियल मतलब लाइक
अर्न करा है, जिससे आपकी सारी विशेष पूरी हुई थी, इस तरह की एनर्जी है। ऑल्सो आप ट्रू लव की एनर्जी में थे इस पर्सन के साथ। कंप्लीटली ग्रेट एंड फुल का कार्ड बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी दस्तक देगा और आपसे बिल्कुल इसकी शादी होगी, राइट। तो यहाँ पे ग्रेट एंड फुल का कार्ड बहुत क्लियरली हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका है। यहाँ पर बहुत प्योर एनर्जी है, मतलब एक ट्रू लव और डिवोशन एंड सरेंडरेंस की एनर्जी है। तो ये पर्सन बिल्कुल सरेंडरेंस की एनर्जी में होगा आपके साथ में, और जब आप इससे बात करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन एक्चुअली आपसे कितना कनेक्टेड है, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं और डिवाइन हमें क्या मदद मैसेजेस देना चाहती हैं। डिवाइन मदद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए कि और क्या है ग्रुप 1। तो यहाँ पे और देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, वी हैव 2 more कार्ड्स। ब्यूटिफुल अनकेजिंग नंबर 14, देन वी हैव विश अपॉन अ स्टार नंबर 39। ओके, वेरी नाइस, फाइन। बॉटम ऑफ डेक आपके लिए है नंबर 35, दैट इज़ अ टॉल टेल। ओके, चलिए समझ गई आपकी स्टोरी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे माय फ्रेंड्स क्लियर है कि आप लोगों की एक बहुत पुरानी स्टोरी है, साथ में आप दोनों ने साथ में बहुत पास्ट लाइफ्स जी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ्स को जिया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बिल्कुल मैरिज हुई थी ओल्ड, जब आपका जो भी पास्ट लाइफ था, आप दोनों की डेफिनेटली आप हस्बैंड वाइफ थे। उस समय भी आपने बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी को, सोसाइटी के लिए, आपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत वर्क किया मिलके साथ में। आप दोनों का सोल पर्पस, लाइफ पर्पस हमेशा से साथ रहा है। कहने का मतलब है कि जब भी आप साथ आते हो, साथ यानी शादी करते हो साथ में, तो आपका सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस का आपको एक लाइफ पर्पस देकर भेजा गया है इस धरती पे, और आप इस पर्पस को फुलफिल्ड करते हो। देखो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी भी होती है। यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड है, वी हैव अ क्लोज एनकाउंटर्स। आप लोग बहुत हायर लेवल ऑफ सोलमेट रहे होंगे, ओके। या तो ट्विन फ्लेम रहे होंगे या हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। आप दोनों का कनेक्शन, आप लोगों का कनेक्शन बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा अपनी लाइफ को पहले हर्डल्स देखा, आपने प्रॉब्लम्स देखी, क्योंकि ये क्लियर है यहाँ पे, ये कुछ प्रॉब्लम्स तो रही हैं आप लोगों की लाइफ में बिगनिंग में, लेकिन जब आप मिले होंगे साथ में किसी भी लाइफ में, तो आपका एक पर्पस रहा होगा इस धरती पे आने का। और ये पर्पस बहुत ही क्लियर है कि सबसे पहले तो हीलिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है, एक बिग फाउंडेशन बनाना। नंबर यहाँ पे रेड कलर है, लम है, यहाँ पे रूट चक्र की वाइब्स हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, मटीरियल जर्नी के संग संग आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी एक साथ शुरू करी है। मतलब जब आप दोनों अपनी एक दूसरे की ज़िंदगी में आए, तब आप लोगों ने अपनी लम से अपनी एनर्जी को स्टार्ट किया बिल्कुल, और आपकी चक्रास हायर वाइब्रेशंस में गए, ठीक है। आप हमेशा जब भी मिले हो, जिस भी जन्म में एक साथ मिले हुए हो, आपकी लाइफ में आप दोनों ने स्पिरिचुअल वर्क किया है, आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। ये जिस भी लोगों ने, ये व्यूअर्स ने ये ग्रुप सेलेक्ट किया है, ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल इंट्यूटिव पर्सनालिटी है। आप अपने पर्सन से मिलते ही पहचान जाओगे कि इस पर्सन को आपने बहुत बार इसके साथ लाइफ्स जी हैं, इसके साथ आप मैरिज जैसी वाइब्स फील करोगे। आपको और कोई नहीं समझ आएगा इसके आगे, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही पुराना है, ठीक है। इट्स अ सोल लेवल कनेक्शन, कंप्लीटली हाई लेवल ऑफ सोलमेट है यहाँ पे, और ये कनेक्शन बहुत रेयर होते हैं, और आप लोग बिल्कुल ब्लेस्ड हो इस कनेक्शन के साथ इस लाइफ में भी, राइट। तो आपकी इसी पर्सन से शादी होने वाली है। ऑल्सो माई फ्रेंड, ये टॉल टेल है, यानी बहुत लंबी कहानी साथ में, आपने बहुत सारी लाइफ्स एक साथ जी हैं, बहुत सारी जर्नी साथ में जी हैं। तो ये कोई आज इस जन्म में ही मिलने का कहानी नहीं है। आपने तो बहुत ऑलरेडी, यहाँ पे क्राउन देख रहे हैं, आप ऑलरेडी ग्राउंडेड हैं। यहाँ पे अर्थ साइन की वाइब्स आ रही है मुझे, टॉरस की, ओके। और आपने बहुत कुछ ऐसा क्रिएट किया है लाइफ में, जिसने अपने साथ साथ इस दुनिया को भी कुछ ना कुछ दिया है। आप एक बियॉन्ड दी ऑर्डिनरी कपल की तरह बाहर आए होंगे। हो सकता है आप लोगों की लेट अभी तक मैरिज नहीं हुई है। यहाँ पे 39 एंड 45 की वाइब्स है। तो यहाँ पर इस एज ग्रुप के लोग भी यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि इस जर्नी के अंदर इतनी आसान जर्नी नहीं होती है। कई बार इतना समय लग जाता है अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ मैरिज करने में। तो कोई बात नहीं, आपका जो पेशेंस है, आपका जो वेट है, ये बिल्कुल फ्रूटफुल होगा आपकी इस लाइफ के अंदर वेरी सुन। विश अपॉन अ स्टार, आपने
कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आप वर्क कर रहे हो कहीं पर, करियर में आप जा रहे हो, लेकिन आप चाहे एक कोई रिलेशनशिप्स में रहे हो बहुत सारे, लेकिन आपको ना कंप्लीटनेस महसूस कभी नहीं होती होगी। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि कुछ कमी है, कुछ ये पार्टनर सूटेबल नहीं है, या कुछ पार्टनर आपकी लाइफ में आते होंगे, कार्मिक लेसन्स दे के चले जाते होंगे, हार्ट ब्रेक करते होंगे। लेकिन जब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में आपका ट्रू लाइफ पार्टनर नहीं आया, क्योंकि इस पर्सन को आपकी लाइफ में लाने के लिए ही डिवाइन ने ये सब जो स्टोरीज हैं, ये सब जो लेसन्स हैं ना आपको दिए हैं, आपकी कार्मिक लेसन्स आपको दिए हैं, ताकि आप जब इस पर्सन से मिलो तब आप ना बिल्कुल फील कर पाओ फ्रॉम योर हार्ट कि दैट दिस इज़ द ट्रू पर्सन, और ये पर्सन आपकी हार्ट की है एक्चुअली। ये ओपन कर देगा आपकी वाइब्रेशंस को। इससे मिलते ही आपको पीस फील होगा बहुत। देखिए यहाँ पे कितना पीस फील है, फुल पीस फीलिंग है यहाँ पे। एंड लंग चक्रा से थ्रोट चक्रा तक आप वाइब्रेट करोगे, आप फील करोगे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत पावर और गुड मैनिफेस्टेशंस लेके आया है। आपके विशेष, आपका सही समय चलना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आप सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो, ठीक है। ओरेकल कार्ड्स ने क्लियर यहाँ पे बताया है कि आपकी जर्नी बहुत, आपने इस लाइफ में 3D लाइफ में आपने काफ़ी पेन और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस देखी हैं, लेकिन ये अब आपके कार्मास थे, वो चले गए। अब आपकी लाइफ का रियल टाइमिंग स्टार्ट होने वाला है माय फ्रेंड्स, ठीक है। आपकी शादी आपके ट्रू लाइफ पार्टनर से ही होगी, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट से बोलूँगी मैं, बिल्कुल आपकी ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट से शादी होगी इस लाइफ में। और ये कहानी यहाँ की नहीं, कई जन्मों की है। तो सोल स्पिरिचुअल लेवल पर आप हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत लेवल तक मैच करेगी एंड आप एक बियॉन्ड दी ऑर्डिनरी कपल होंगे। मतलब आप जहाँ जब साथ में चलेंगे, आपके साथ में कोई पिक अपलोड करेंगे तो लोग आपकी तरह चाहेंगे कि ऐसा कपल होना चाहिए, या दिस इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द लव, जो अपने साथ साथ ह्यूमन सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर रहा है। एंड बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी, पावरफुल कपल बन के आप निखरोगे। आप जहाँ भी जाओगे आप लोग आपको ना पलट पलट के देखेंगे। मतलब कुछ बहुत ही सूदिंग एंड हायर स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो स्पिरिचुअल वो मैं कह सकती हूँ प्रैक्टिसेस में होंगे, लाइक ऑकल्ट साइंसेज, क्योंकि यहाँ पे आप जब डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की बात करते हो तो उसमें से डेफिनेटली एक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, फिर धीरे धीरे जब वो अपनी स्पिरिचुअली ग्रो करता है वाइब्रेशंस, तो जो दूसरा पर्सन है चाहे वो उसके साथ हो या ना हो, वो भी कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली उससे डेफिनेटली कनेक्ट है, हार्ट लेवल पे कनेक्ट है, सोल लेवल पे कनेक्ट है, तो उसका भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है कुछ लोगों को इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट हो। लेट्स सी मोर अबाउट योर person, your future spouse at the soul level. Okay, anything else? Fine. Okay, bottom of deck is life purpose. मैंने क्या कहा था, आपका लाइफ पर्पस होगा आपके इस पर्सन के साथ, और लाइफ पर्पस ही बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। सी माय फ्रेंड्स, द फर्स्ट कार्ड इज ग्रीविंग, द सेकेंड कार्ड इज विल पावर, द थर्ड कार्ड इज टैलेंट। आपके लिए काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। देन देर इज़ अ प्रोटेक्शन, ओके। देन देर इज़ अ ट्रू लव एनर्जी, लव है यहाँ पे, ओके। एनिमल्स, आंसर्स एंड ब्यूटी। ओके माय फ्रेंड्स, आपको काफ़ी कुछ मैसेजेस मिल चुके होंगे अब तक। देखिए, सबसे पहली बात, ऑफ कोर्स ये ट्रू लव है, ये बिल्कुल ट्रू लव है, ट्रू लव की कहानी है, जन्मों जन्मों की कहानी है, सोल लेवल की कहानी है। आपने कितना भी टाइम दूसरे लोगों पे वेस्ट करा हो, आपने कितना भी सिंगल रहकर अपना टाइम स्पेंड किया हो, बट डोंट वरी, ये लव आपकी लाइफ को फुलफिल्ड कर देगा कम्प्लीटली, क्योंकि ये आपका रियल लाइफ सोल लेवल का पार्टनर है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना रिलेटिव मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए क्लियरली। आप सबसे पहले तो अपने स्पिरिट एंजल से कनेक्टेड हो, इसलिए मैंने आपको कहा आप यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस में, आपने हीलिंग की है अपनी लाइफ में, और हीलिंग करने के लिए मदर नेचर एंड एनिमल्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये नेचर की ही प्लानिंग होती है, क्योंकि तभी आप अपने पर्पसेस पूरे करते हो, ठीक है। आपकी लाइफ पर्पस साथ है, आप दोनों को मिलाना मदर नेचर की मतलब मदर नेचर ने लिख रखा है ये स्टोरी में, आपकी कहानी में लिखा हुआ है कि आप दोनों को तो मिलना है, लेकिन उससे पहले अपने लाइफ पर्पस को पहचानना होगा। इसीलिए उन्होंने कई सारे आपको लेसन सिखाए, ठीक है। डोंट वरी, आपको इमोशनल लॉस बहुत हुआ है, आपने घुट घुट के बहुत टाइम जिया है, आपने कार्मिक पैटर्न्स बहुत देखे अपनी ज़िंदगी में, क्लियर है यहाँ पर। लेकिन आपके अंदर की जो विल पावर है ना, वो कभी सोई नहीं, वो कभी रोई नहीं, उसने हमेशा आपको एक पॉजिटिव होप दी कि डोंट वरी, एक ना दिन सब कुछ अच्छा होगा। और इसी ट्रस्ट की वजह से
आप आज अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने ट्रू लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। आज आप शाइन कर रहे हो, ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल। आपके जो स्पिरिट एंजल्स हैं उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आपके एनिमल्स, बर्ड्स, मदर नेचर। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मदर नेचर से कनेक्टेड रहो, एनिमल्स, बर्ड्स की सेवा करो, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इन्हीं से आपको आंसर्स मिले हैं आपके कई क्वेश्चंस के। जब स्पिरिचुअल जर्नी होती है तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपके दिलो दिमाग में आते हैं जिनका आंसर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने फेथ रखा, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, ये गाइडेंस रिलेशनशिप है जो मदर नेचर ने प्रोटेक्ट किया ऑलरेडी, इन्होंने ही प्लान किया है, माँ प्रकृति ने। तो इन्होंने ही आपको सारे आंसर्स दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ सो मैनी एनिमल्स, बर्ड्स, योर स्पिरिट एंजल्स, गाइड्स एंड यस ड्रीम्स। तो यहाँ पे ड्रीम्स की वाइब्स है। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो माय फ्रेंड्स, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ टैलेंटेड है। आपको देखो यहाँ पे ना टैलेंट, आपको टैलेंटेड होंगे आप, बिल्कुल। आपका पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन बहुत विल पावर्ड होंगे, पावरफुल होंगे, और बिल्कुल जैसे एक मून है तो एक सन होगा, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर देखो सोलमेट की वाइब्स भी हैं, और हाई लेवल ऑफ सोलमेट की बात कर रही हूँ मैं, और ट्विन फ्लेम्स भी हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपोजिट नेचर भी होगा, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल मैच एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने सिचुएशन के हिसाब से कनेक्ट करना, देखना, ठीक है, किस जर्नी में हो, ये आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ टाइम बाद आपको आंसर मिल जाते हैं कि आप किस जर्नी में है इस पर्सन के साथ, ठीक है। और यही आपका डेस्टाइन है, आपको करना ही होता है, इससे आप भाग नहीं सकते, अपने पर्पस से आप भाग बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्स फिर आपको उसी पैटर्न में घुमाता रहता है। इसलिए बेस्ट है कि आप अपने पर्पस को पहचानें और सरेंडर करते हुए आगे बढ़ जाएं, क्योंकि यही आपको इस साइकिल से फ्री करता है, इन्फिनिटी की साइकिल से आपको फ्री करता है, और स्पिरिचुअली हायर प्लेन्स में लेके जाता है, राइट। आप डोंट वरी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको ना बहुत अपने ऊपर मतलब कहते हैं ना, आपकी ब्यूटी, आप देखो कितनी सिंपल है ये पर्सन, नो मेकअप, नथिंग, पर ये एक्चुअली मिरर में देख रही है, और मिरर में इसको अपनी ही छवि दिख रही है। यानी आपका पर्सन, जब आप उस पर्सन से मिलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पहली बात तो उसकी आईज़ बहुत अट्रैक्टिव होंगी, अट्रैक्टिव इन द सेंस आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव होंगी। जब आप उसको देखोगे तो बहुत ओशन जैसी गहरी होगी, आपको कई पास्ट लाइफ्स नजर आएंगी, या एक अट्रैक्शन महसूस होगा, इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन कि आपको फील होगा कि आपकी सोल पहले से एक दूसरे को बिल्कुल जानती है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेजेस हैं, और आपको उस समय एंजल्स मैसेजेस दे रहे होंगे बहुत सारे, तो आपको ध्यान देना है। ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, इसलिए प्रोटेक्शन में है बिल्कुल, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बिगिनिंग में अगर कोई हर्डल्स आ भी जाएँ तो ये हर्डल ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे। आपका लाइफ पर्पस यही है कि आप दोनों की शादी कराई जाएगी, बिल्कुल, और डिवाइन मदर इसमें आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। इसलिए आपको हमेशा कनेक्ट रहना है मदर नेचर से, उनको थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपका पर्सन बहुत टैलेंटेड है, वो जो भी मतलब जैसे कोई भी वर्क करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कोई ऐसी हुनर होगी जो उनके वर्क से अलग होगी। यानी करियर चाहे उनका कुछ भी हो, लेकिन उनका कोई ना कोई क्रिएटिव साइड ज़रूर होगा जो आपको पता लगेगा। तो और आपको साथ ही साथ ये भी पता लगेगा कि उनके पास्ट में उन्होंने भी आपकी तरह ग्रीविंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी हैं, और बाद में उन्होंने लेट गो, फॉरगिवनेस की एनर्जी फील करी, और उसके बाद उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है। हर लाइफ में हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं करते, जहाँ से लास्ट लाइफ में छोड़ा होता है उसके आगे से हम आगे बढ़ते हैं, और ये सारा जिम्मा किसका होता है? माँ प्रकृति का। तो मदर नेचर का इस रीडिंग में आने का मतलब ही ये है कि आपको तो माँ प्रकृति ने ही बनाया है, मिलाया है, और माँ प्रकृति की वजह से ही आप अब आगे भी एक होंगे और अपने लाइफ पर्पस को अचीव करोगे दोनों मिलके। तो डोंट वरी, अभी आपको अगर कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोई आपका पर्सन क्या है, कौन है, नहीं समझ आ रहा, रिलेशनशिप्स बहुत सारे आते हैं, ऑफर्स, लेकिन डोंट वरी, जब आप उस पर्सन से मिलोगे कुछ ही पहली मुलाकात में पहचान जाओगे, और कुछ समय बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप इस पर्सन के साथ किस जर्नी में हो। सो डोंट वरी माय फ्रेंड्स, अपने ऊपर विश्वास रखो, डिवाइन मदर पे विश्वास करो, सरेंडरेंस याद रखना। इस तरह की स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे मेन पॉइंट होता है सरेंडरेंस। अगर आपके अंदर सरेंडरेंस है तभी आप इसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हो फुली। सो देर इज अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स, देन 4 ऑफ कप्स आ गया, ग्रीविंग, प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ लेसन्स, एंड देन जगलिंग, ओके, हाँ, ओके ओके, देन देर आर सो मेनी कार्ड्स, लेट्स सी अगेन, फाइनली, ओके, what more divine mother, thank you for my group 1 people, group 1 के लिए 9 of cups, okay, 9 of cups, ओके, आप दोनों की अपनी अपनी स्टोरीज है लाइफ की। आप जब मिलोगे ना तो आप बताओगे तो आप बहुत कोरिलेट करोगे कि अरे बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि ये होना ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों ने ही लेसन्स देखे बहुत ज़्यादा। आपको
लाइफ में पहले आपके कार्मिक पैटर्न से आपको मिलवाया जाता है, कार्मिक लोगों से मिलवाया जाता है, आपको धक्के मिलते हैं, दर्द मिलता है, पेन, रोना, आंसू सब होता है। उसके बाद यू विल गेट दिस जस्टिस, सी द जस्टिस इज प्रेजेंट इन योर रीडिंग एंड एज इफ आई कैन से दैट एस ऑफ कप्स इज ऑल्सो हियर ट्वाइस बॉटम ऑफ डेक में, एंड यहाँ पे भी ग्रेट एंड फुल का कार्ड है, एस ऑफ कप्स है माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो कंफर्मेशन है ये आपका ट्रू लव है, ये ट्रू लाइफ पर्सन है आपका, आपकी शादी इसी पर्सन के साथ निश्चित की गई है ऑलरेडी और आपको मिलेगी, क्योंकि आपका सोल पर्पस है। अगर ये सोल पर्पस आपको पूरा करना है, इसलिए माँ प्रकृति आपको मिला रही हैं। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, माँ प्रकृति की प्लानिंग होती है। इसलिए मैं कहती हूँ जितना हो सके मदर नेचर से कनेक्ट रहो, ट्यूनिंग बनाओ, बिल्कुल अपनी सरेंडरेंस करो उनको, गुड कर्मास, गुड वर्क करो माय फ्रेंड्स, जो मदर नेचर की वाइब्रेशंस को और हायर लेके जाएं और अनअवेकन सोल को अवेकन करने का मौका मिले, ठीक है, ताकि आपकी वाइब्रेशंस हायर हों और आप अपने रियल पार्टनर तक अपनी वाइब्रेशंस को सेंड कर पाएँ, ठीक है। आपको मदद तो चाहिए, तो डेफिनेटली देखिए अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये मुझे समझ में आ रही है कि आपका जो पर्सन है, देखो यहाँ पे सोलमेट का कार्ड अगेन आ गया, तो ये तो कंफर्मेशन है कि आपका सोल लेवल पर इस पर्सन से पास्ट लाइफ्स कनेक्शन है। आप बहुत सारी लाइफ्स में आपने साथ समय बिताया है एज एन हस्बैंड एंड वाइफ, और ये पर्सन आपकी गार्जियन एंजल जैसे है, मतलब आपकी कोई ना कोई एंजल ने आपका सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपकी लाइफ में लाने में। तो थैंक यू टू योर एंजल्स, ठीक है, थैंक यू बोलो उन्हें बिल्कुल। और यहाँ पे क्लियर मैसेजेस हैं कि पास्ट लाइफ्स में भी आपने बहुत हर्डल्स देखे हैं क्लियरली। देखो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है विद द जगलिंग, एंड ये बहुत स्लो प्रोसेस है, कंप्लीटली इट इज़ अ स्लो प्रोसेस माय फ्रेंड, और ये बहुत लेंदी ऑलरेडी होता है क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स हटाने होते हैं, यहाँ पे बहुत कर्मास होते हैं जिनको क्लियर किया जाता है। उसके बाद में आप लोगों की शादी होती है, आप लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट में आते हो, राइट। तो ट्रू लव का एहसास आप तभी कर सकते हो जब आपने कोई पेन देखा हो, जैसे रात के बाद सुबह आती है, देन यू फील दैट, और किसी पर्सन के होने ना होने से आपको पता लगता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सो दीज ऑल काइंड्स आर, ये मैसेजेस ना छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो हेरोफेन का कार्ड है, इट्स अ सो स्पिरिचुअल कनेक्शन, कंप्लीटली ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे सोलमेट वाइब्स हैं, ट्विन फ्लेम वाइब्स हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ये कनेक्शन बहुत रेयर होते हैं इस लाइफ में, इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन बहुत पेशेंस रखने के बाद ही रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में दस्तक देता है। इसलिए मैंने आपको कहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले मैरिज हो चुका है कुछ लोगों का, या अगर सेकंड थर्ड मैरिज वाले भी लोग देख सकते हैं, या फिर 45 की एज हो चुकी है और अभी तक वो सिंगल है, राइट। तो डोंट वरी, रिलेशनशिप्स रहे होंगे लेकिन वो रिलेशनशिप्स उनको ग्रीविंग देके गए होंगे, और इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट्स अपनी लाइफ में देखा है। और आप लोगों का जो सोल लेवल का कनेक्शन है बहुत हायर लेवल का कनेक्शन है। इस लाइफ में आप लोगों को बहुत जल्दी मिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप 2 सिचुएशंस में से एक सिचुएशन आप बिल्कुल पिक कर लोगे इस पर्सन को देखते ही, ठीक है, और ये पर्सन आपको पसंद कर लेंगे बिल्कुल। और क्योंकि ये एक मदर डिवाइन का ही रोल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो ये सबसे पहली बात मैं एक सजेशन के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग ना इस रिलेशनशिप को, आप शादी को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो, इस चीज़ को ना छोड़ दो मदर नेचर पर, अपने वर्क पे फोकस करते जाओ, जो भी आप कर रहे हो अपने करियर में, अपने टैलेंट्स में, वॉट एवर यू डू इट, एंड सिंपली ये राइट टाइम पर आपकी झोली में आके बिल्कुल आ जाएगा रिलेशनशिप, एंड ये मैरिज पे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ हमारे पास क्या है, जस्टिस है। आपको जस्टिस मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई तोड़ ही नहीं सकता, ये तो होना ही है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस साथ में है, और लाइफ पर्पस हायर स्पिरिचुअल अवेकन सोल्स को ही मिलता है, और बाकी सोल्स भी अवेकन होने का उनको मौका मिलता है पहले, उसके बाद उनके पास कुछ पर्पसेस आते हैं। तो पर्पसेस कुछ भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, मानवता की सेवा, यूनिवर्स की, डिवाइन मदर की वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना, अनअवेकन को अवेकन करना, लोगों को मोटिवेट करना, इस तरह की मतलब लाइक हीलिंग प्रोसेसेस में जाना, कुछ ऐसी चीज़ें करने ही होते हैं आपको, जिसकी वजह से मतलब मदर नेचर की वाइब्रेशंस हायर होती है और पॉजिटिव होती है। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपको पहले से ही भेजा गया है इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाकर, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तो कोई आपसे छीन ही नहीं सकता, और ये मैरिज तो निश्चित है और होके रहेगी आपकी लाइफ में, ये है। सो माय फ्रेंड, स्पिरिचुअल लेवल पे मैंने आपको बता दिया कि आपका पर्सन आप बहुत एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, हायर लेवल जर्नी में हो, इसे अब आप एक्सेप्ट कर लो और सरेंडरेंस करते हुए अपने वर्क करो, राइट टाइम पर राइट पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, और इसी पर्सन के संग आपकी शादी होगी। आई हैव ऑलरेडी, देखो मैंने कई वीडियोस अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी कि 3D लेवल पर आपके पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स,
पर्सनालिटी कैसे होंगे, नेम इनिशियल्स एंड ऑल। लेकिन सोल लेवल पर ना हमारा कोई नाम होता है, ना हमारा कोई जेंडर होता है, ना ही हमारा कुछ ऐसा कुछ डिस्टाइन चीज़ होता है, क्योंकि 5D एंड हायर प्लस लेवल जो प्लेन्स होते हैं उसमें हमारी सोल वर्क करती है, सोल की अवेकनिंग वर्क करती है कि अपने सोल को कितना कुछ अवेकन करके अपनी लाइफ में मतलब अपने अवेकन किया अपनी पास्ट लाइफ में, राइट। तो यहाँ पर बहुत हायर मैच्योर सोल्स हैं, अवेकन सोल्स हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड्स, आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक, देखो बिगिनिंग जो स्लो चल रहा था ना उसे कितना अच्छे आप स्पिरिचुअलिटी प्लस जस्टिस तक लेकर आए हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और आप बिल्कुल निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहो, अपनी लाइफ पर्पस पे फोकस रहो। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा क्योंकि आप लोगों का लाइफ पर्पस एक है और आपकी शादी होगी, इसमें शादी की वाइब्स है कि ये पर्सन आपके संग बिल्कुल मैरिज करेगा। तो ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है और डेफिनेटली सोल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे बात कर रहे हैं माय फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सब चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि इस ग्रुप के लोग तो सच में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और हायर डायमेंशंस में ट्रैवल करते हैं या बात करते हैं माय फ्रेंड्स। ओके, दैट्स रियली नाइस, क्योंकि हमें हायर लेवल पर अपनी सोल को अवेकन करना होता है, दैट्स आर मेजर पॉइंट्स। ओके, सो अनदर थिंग, टॉरस का साइन है यहाँ पे, टॉरस है और अर्थ साइन है, नेचर आ गया वापस से, ग्रीन कलर आ गया एंड द पर्सन इज एक्चुअली सिटिंग इन द ग्रीनरी एंड उसको निहार रहा है मून को, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। तो टॉरस यहाँ पर है एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, अपनी आप पे प्राउड करो आप जो भी हो, क्योंकि आपको आपकी शक्ति नहीं पता अगर अभी, तो आपको आने वाले समय पता लगेगी, क्योंकि लाइफ पर्पस है, आप कुछ बहुत बड़े कार्य करने के लिए इस धरती पे आए हो, क्योंकि आप ऑलरेडी हायर डायमेंशंस की सोल्स हैं। और यहाँ पर पहले कार्मिक पैटर्न में फंसने की वजह से आप भूल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मदर नेचर आपको सब बता देती है कि आप कौन है। तो आपके अंदर की ऊर्जा शक्ति इवॉल्व होती है, जागृत होती है, राइट, एंड आपकी लाइफ पर्पस पूरे होते हैं। देन देयर इज अ एक्वेरियस साइन एंड बी रियल, एयर साइन है यहाँ पे, ठीक है माय फ्रेंड्स, एंड अर्थ साइन है यहाँ पे। बी रियल, आपको रियल रहना है बिल्कुल। देखो यहाँ पे मदर नेचर कितनी ज़्यादा है, वाटर भी आ गया, ग्रीनरी भी आ गई एंड दिस इज कम्प्लीटली बी रियल। आप जो हो ना आप वैसे रहो, आपको लोगों की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी कैट आप हो ही नहीं, क्योंकि आपकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। जो आपके बारे में जैसा सोचे आप बिल्कुल उस पर छोड़ दो, क्योंकि ये आपका नेचर ही नहीं है। आप बहुत प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो, और किसी की वजह से अपनी एनर्जीज़ को डाउन मत करो, क्योंकि इससे आपकी जो जर्नी है उसमें डिफिकल्टीज आती है, राइट। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट इज रादर देन अदर पीपल, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है, सबके लाइफ पर्पजेज अलग है, और आप एक हीलर हो तो फिर ऑफकोर्स आप अपने वर्क पे फोकस करो। एंड द फाइनल कार्ड इज अमेजिंग, लिब्रा एंड एयर साइन अगेन एंड हार्ट, कीप योर हार्ट ओपन, अपने हार्ट चक्रा को बिल्कुल बैलेंस करो, हार्ट को ओपन रखो, बी हम्बल माय फ्रेंड्स। लाइफ आपके लिए बहुत सारे गुड सरप्राइजेस लेके आ रही है, और आपका फ्यूचर स्पाउस तो आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पर्पस पूरा करवाएगा आपके साथ मिलके। आप दोनों के लाइफ पर्पस अधूरे हैं जब तक आप नहीं एक तो होंगे। ओके, आपकी मैरिज तो होनी निश्चित है, कॉन्ट्रैक्ट है ये तो कम्प्लीटली, और डेफिनेटली आप एक बहुत हायर स्पिरिचुअल सोल हो। ये लाइफ पर्पस का कार्ड इतना खूबसूरत है, मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ सभी कार्ड्स के साथ, क्योंकि इसके बगैर ये रीडिंग अधूरी है माय फ्रेंड्स। एंड येस, क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि सच में आप बहुत जल्दी इस मुझे नंबर 1 की वाइब्स आ रही है, नंबर 9 की वाइब्स आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे। साइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लिब्रा है यहाँ पे, ठीक है, एंड लिब्रा है, एयर साइन है, अर्थ साइन है, यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है पर्सन, एंड नेचर से बहुत कनेक्ट होगा। आप भी जैसे कनेक्ट हो वैसे वो भी बहुत कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड किसी ना किसी तरह से ना सोसाइटी के लिए कोई वर्क करता होगा ये पर्सन। अगर आप अभी नहीं भी मिले हो, जब मिलोगे पता लग जाएगा आपको। जैसे आप एनिमल्स बर्ड्स कुछ करते हो, वो सोसाइटी के लिए करते हैं, उनके पास घर में भी पैट्स हो सकते हैं, या फिर वो कुछ ना कुछ डोनेशंस करते हैं, कुछ भी ऐसा काम जिसकी वजह से दूसरे की मदद हो और किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा यूनिवर्स में आगे तक जाए। सो अमेजिंग ग्रुप नंबर 1, योर रीडिंग इज फैंटास्टिक। आप बहुत स्पिरिचुअल सोल, मैच्योर सोल हो माय फ्रेंड्स। आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आप बहुत मैच्योर हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है आपके पास। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। लाइफ में बहुत जल्दी मदर नेचर, मदर प्रकृति आपसे वैसी हैप्पी है, क्योंकि वो इस कार्ड रीडिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आने वाली है। सो जस्ट फोकस एंड सरेंडर टू द मदर डिवाइन, एंड ऑलवेज आई सेड दैट लव मदर अर्थ, लव माय नेचर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, और मैं जब तक नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग कर देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर अट्रैक्टेड टू द नेक्स्ट फाइल एज वेल, नेक्स्ट कार्ड, तो आप उस रीडिंग को भी देख सकते हैं। थैंक यू।
हेलो माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा नंबर 27 अ ग्रैंड सिम्फनी का कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। नंबर 27 है यहाँ पर एंड 2 + 7 इज़ 9। सो न्यूमरोलॉजिकली नंबर 9 बहुत ही न्यू एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है, ओल्ड एंडिंग्स को दिखाता है। पास की चीज़ें सब खत्म हो चुकी होती हैं और ज़िंदगी अपने एज पे होती है जहां हम पुराना सब छोड़कर एक नई बिगनिंग पर एंट्री करें। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड। इसलिए ये गाजे बाजे का कार्ड और एक सेलिब्रेशन का कार्ड आपकी लाइफ में आया है कि अब आपका पास्ट पेन बिल्कुल खत्म हो चुका है। ओके अब न्यू लाइफ में आप एंट्री कर रहे हो और ये न्यू लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी। यहाँ पे म्यूजिक होगी, शांति होगी, खूबसूरती होगी। आप अपनी लाइफ में हायरली इवॉल्व करोगे। एंड यहाँ पे देखिए सनबर्ड नज़र आ रही है आपको। ये जो येलो सनबर्ड है यहाँ पे हो सकता है लियो साइन हो। सन चार्ट प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे सन चार्ट में। ओके एंड यहाँ पे ना क्लियरली यहाँ पे एयर साइन मुझे वाइब्स आ रही हैं। और ऑल्सो माय फ्रेंड्स यहाँ पर तो सनबर्ड है एंड सनबर्ड आपको न्यू चेंज को दिखाती हैं, न्यू परफेक्शन को दिखाती हैं, परसेप्शन को, अपना कुछ ब्यूटीफुल चेंज लेके आती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, सो ग्रैंड सिम्फनी के लिए आप तैयार हो जाइए अपनी ज़िंदगी में माय फ्रेंड्स। वेरी नाइस, लेट्स सी मोर कि मदर डिवाइन हमें और क्या मैसेजेस देना चाहती हैं आपके लिए। यहाँ एक कार्ड गिर गया लेकिन अभी मैं शफलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके फॉर माई ग्रुप नंबर 2 मदर डिवाइन, उनके फ्यूचर स्पाउस के संग सोल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर क्या कनेक्शन है मदर डिवाइन। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके लेट्स सी कार्ड्स। ओके यस, सो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है द रोज किसेज नंबर 9। देखिए यहाँ पे डबल बार नंबर 9 आ चुका है, मैंने ऑलरेडी नंबर 9 आपको बता दिया है। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अ पावरफुल मूव नंबर 15, लेट इट गो, वेरी नाइस। देन स्मोक एंड मिरर्स, अमेजिंग। देयर हियर वी हैव अ सैक्रेड रेवरेंस, ग्रेट बिग लव, वाह ग्रेट बिग लव एंड द पावर ऑफ पर्पस, अमेजिंग राइट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं बता रही हूँ। जैसे 9 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 15, 24, 42, 47, 18 एंड 26 राइट। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ पर बर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपसे बर्ड्स बहुत कनेक्ट करती हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस से भी बर्ड्स बहुत कनेक्ट करेंगी। विंग्स, फेदर्स, आप लोगों को फेदर्स इंडिकेशंस देंगे जब भी आप मिलने वाले होंगे या अपनी अपनी जर्नी में जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे राइट। यहाँ पर आपने बहुत कार्मिक सिचुएशंस अटेम्प्ट की हैं इस लाइफ में। आपको दो चेहरे वाले लोग बहुत मिले हैं, दो नेचर वाले लोग बहुत मिले हैं। जैसे अभी आपके संग कुछ और हैं, कभी बाद में आपके लिए कुछ और है राइट, इस तरह से। तो आपका हार्ट यहाँ पे ना, हार्ट के 3 कार्ड्स हैं, आप क्लियर देखो। ग्रेट बिग एंड बिग लव, देन वी हैव अ लेट इट गो एंड द ग्रेट सैक्रेड रेवरेंस। तीनों में हार्ट है, यानी कि आपके हार्ट को पेन बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। आपका हार्ट चक्रा बहुत लेवल तक अवेकन नहीं हो पाया इस लाइफ में। या मैं ये कहूँ, अगर मैं पास्ट लेवल लाइफ की बात कर रही हूँ तो पास्ट लाइफ में हार्ट चक्रा रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं अपने पर्सन के साथ भी। हो सकता है आपके पर्सन के साथ जैसे यहाँ पे पावरफुल मूव है, देखो 2 चीज़ें आई हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द पावर ऑफ पर्पस एंड द पावरफुल मूव। तो यहाँ पर ना आप दोनों की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है डेफिनेटली, लेकिन वो पर्पस पास्ट लाइफ्स में कभी अधूरा रह गया था। इस वजह से इस लाइफ में आप लोग मिलोगे वापस से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक बहुत ही क्यूट है, दैट इज़ अ रोज केसेस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यानी आप मिलोगे इस लाइफ में और अब लाइफ को बहुत शाइन करोगे। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मैं भी एक्सप्लेन करूँगी हर एक कार्ड को। पहले हम यहाँ से बात करते हैं। लास्ट 5 लाइफ्स आपने साथ में बिल्कुल जी हैं, लेकिन कार्मिक पैटर्न्स की वजह से आपको हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है अपने पार्टनर के साथ भी। ठीक है, आपकी यहाँ पे मुझे ना कार्मिक वाइब्स भी हैं एंड यहाँ पर नॉर्मल सोलमेट वाइब्स भी हैं माय फ्रेंड्स। क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपके पर्सन ने भी आपको धोखा दिया है या आपने धोखा दिया था पास्ट लाइफ में अपने पर्सन को, और इसी अधूरी इच्छा से आप लोग इस धरती को छोड़ के गए। लेकिन आपकी सोल बहुत इवॉल्व हुई, इसी वजह से आप जब इस लाइफ में आए हो तो इस लाइफ में आपको अपना बचा कुचा काम करने को मिला है, मौका मिल रहा है। ठीक है, आपके पर्पस को पूरा करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे देखो द पावर ऑफ पर्पस है एंड द पावरफुल मूव। अब ये पावरफुल मूव ये भी है कि आप दोनों इस लाइफ में मिलो, फिर से आप शादी करो और अपने अपने हार्ट चक्रा पे, पहले आपने वर्क करा है हार्ट चक्रा पे, तो हार्ट चक्र पे अवेकन करो अपने हार्ट चक्र को, और फिर आप 2 लोगों का
रिकन्सिलिएशन हो इस लाइफ में, ठीक है, आपकी मैरिज हो ताकि आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सको। ये कुछ अधूरी इच्छाएं वाली सोल्स हैं यहाँ पे, मतलब कुछ पास्ट लाइफ में आपका कुछ बकाया बाकी रह गया था और इस लाइफ में आप उसे कंप्लीट करने के लिए मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। आपके पर्सन से ही कुछ ना कुछ रहा है आपका, ठीक है, कुछ पेन हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक, यहाँ पे हार्ट का सीन आ रहा है। लास्ट पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी हर्ट एंड पेन फील किया है, या तो आपने या आपके पर्सन ने, डेफिनेटली। एंड इस लाइफ टाइम में मैं आपको पहले क्लियर सिनेरियो बताती हूँ, इस लाइफ में आपके साथ में भी बहुत लेसन्स आपको मिले हैं, क्योंकि लेसन्स का कार्ड है बिल्कुल, और आपके पर्सन को भी मिले होंगे। क्यों मिले? क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जो अनअवेकन्ड था, ठीक है, उसे अवेकन करना था, बिल्कुल इसे अवेकन करना था, इसलिए आपको सिखाया गया कि लेट इट गो करो, राइट। देखिए बहुत क्लियर मैसेज है कि सबसे पहले आपको क्या किया जाता है, लेसन्स दिए जाते हैं, ठीक है, लाइफ में लेसन्स मिलते हैं। लेसन्स मिलने पर आप लेट गो करना सीखते हो, आप सरेंडरेंस करना सीखते हो, अपने मदर नेचर से कनेक्ट होते हो, क्योंकि आप ग्रीन हार्ट है क्लियरली। उसके बाद में आप क्या करते हो, आपको मैसेजेस मिलते हैं। ये भी स्पिरिचुअल जर्नी, देखिए हम सब स्पिरिचुअल जर्नी के ही हिस्से होते हैं, कुछ अनअवेकन होते हैं, कुछ अवेकन होते हैं और कुछ इस प्रोसेस में होते हैं, ठीक है, हम सभी इंपॉर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए। मदर नेचर हम सबसे बराबर प्यार करती हैं। नाउ यहाँ पे क्लियर बात है कि आपने लेट इट गो करना सीखा, आपने फॉरगिव करना सीखा कि ठीक है किसी पर्सन ने आपको डिच कर दिया, आपको हर्ट करा तो कोई बात नहीं, ये सब कर्मा था, राइट। आपने सरेंडरेंस की एनर्जी दिखाई और सरेंडरेंस ही आपको मदर नेचर सिखाना चाहती थी, क्योंकि आप में ट्रस्ट नहीं था। पास्ट लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी विश्वास करने में, इसलिए अब सैक्रेड रेवरेंस की एनर्जी में आए अब, ठीक है। आपने इस लाइफ में सीखा कि कैसे आपको लेट इट गो करना है, अपने हार्ट चक्र को और मजबूत बनाना है, अवेकन करना है। देखो यहाँ पे कितने अवेकन की शाइन है, तो ये हार्ट की बिल्कुल मदर नेचर ने आपको दी, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस पे वर्क कर पाए। देखो यहाँ पे ग्रीन कार्ड है आप, है ना, हार्ट चक्रा, एंड देन हियर वी हैव अ ब्लू कार्ड, दैट इज अ ब्लू शाइन है यहाँ पे, ब्लू मतलब थ्रोट चक्रा। तो डेफिनेटली आपने अपने इमोशंस पे वर्क किया, अपनी इनर सेल्फ पे वर्क किया, जिसकी वजह से आप अवेकन हुए, आपका हार्ट बहुत हद तक अब हील्ड है कम्प्लीटली, एंड इसी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रेट बिग लव को अट्रैक्ट कर रहे हो कम्प्लीटली। अब आपको ट्रस्ट होता है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे। आपके पर्सन ने भी इसी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स होकर टूटे हैं, एंगेजमेंट होकर टूटी होगी, या फिर हो सकता है कोई मैरिज आपकी ब्रेक हुई है, ओके। तो और यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स है, नंबर 42 एज हो सकती है मैक्सिमम, एंड 47 भी है। लेकिन अब आप लोग बहुत कंप्लीटली हील्ड हो, क्योंकि आप सरेंडरेंस की एनर्जी में देख रहे हो। यहाँ पे ग्रीन कार्ड्स कितना सारा है, बिल्कुल यहाँ पे यम चक्र है, एंड यू बोथ हैव वर्कड अ लॉट इन योर लाइफ, एंड सीरियसली अब आप बिल्कुल तैयार हो कि एक दूसरे की ज़िंदगी में आप आओ, आप रिकंसाइल करो। यहाँ पे भी सोलमेट वाइब्स हैं, फेदर्स की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको बर्ड्स इन मैसेजेस बहुत देती हैं, ठीक है, फेदर्स गिर के आपके हाथ में आ जाता होगा, कुछ इस तरह की वाइब्स है। एंड क्लियरली माई फ्रेंड यहाँ पर देखो, इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखो, मैं आपको बताना चाह रही थी। सी दिस 6, 9, 6, 7, 8 एंड 9, ओके। यहाँ पे देखो 8 नंबर आ गया ना, कर्मिक, यहाँ पे कर्मा है, बिल्कुल मैंने क्लियर कहा, आपने कर्मा बहुत फेस किया इस लाइफ में। अब आप बहुत हद तक आपकी लाइफ अब सूटेबल है, अब ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल आएगा, और ये फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, लेकिन कार्मिक सिचुएशंस रही हैं आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है, मैं क्लियर बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे ये पर्सन, ये हार्ट कितना अवेकन है, कितना अवेकन, देखो यहाँ से इसने वर्क करना स्टार्ट किया, नाउ इट इज़ कम्प्लीटली लाइट, लोड्स नहीं है इस दिल में, बिल्कुल भी कोई ग्रजेस नहीं है किसी के लिए, कोई ग्रीविंग नहीं है किसी के लिए, सबको आप माफ़ कर चुके हो। इवन आपका पर्सन भी अपनी लाइफ में, भले आप जानते हो आपका पर्सन कौन है, फ्यूचर स्पाउस, या फिर आप नहीं जानते हो अभी भी, तो भी अपनी लाइफ में आप दोनों बहुत लाइटन हो चुके हो, बहुत ज़्यादा एनलाइटेड हो चुके हो, अवेकन हो चुके हो, और देखो आपका क्राउन चक्र कितना शाइन कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं 3D लेवल पे बात करूँ, ये सोल लेवल पे बात था, 3D लेवल पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये रोज ग्रीन चक्रा आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, गोल्डन लाइट में चला गया, यानी हेवन की लाइट आप पर है। यहाँ पे लेडी बग है, गुड लक, गुड फॉर्च्यून है आपके पास। आपने पेन देखा, क्योंकि रोज की थ्रोन्स होते हैं, रोज के पास कांटे होते हैं, तो पहले कांटे से आपको जूझना पड़ता है, उसके बाद आपको इस रोज़ की चमक या खुशबू मिलती है। तो सेम आपकी लाइफ में हुआ है, कार्मिक पैटर्न्स हुए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है अगर आप जानते हो किसी पर्सन से शादी करना, या आप ये आपका पर्सन आप जानते हो कि फ्यूचर स्पाउस है आपका, लेकिन आपका इसके साथ भी कार्मिक पैटर्न इस लाइफ में भी रहा होगा,
तो भी डोंट वरी, ये सिर्फ आपको लेसन देने के लिए है, आपको इनर शाइन करने के लिए है, बैलेंस करने के लिए था माय फ्रेंड, अवेकन करने के लिए था। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में डेफिनेटली आपका ये फ्यूचर स्पाउस ही है जो आपसे शादी करेगा, ठीक है। मतलब अगर आप जानते हैं तो, और नहीं भी जानते हैं तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आपके लाइफ में ये एंटर कर रहा है। लेट्स क्विकली सी फ्रॉम दीज स्पेशल कार्ड्स डिवाइन मदर और क्या मैसेजेस हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। प्लीज़ उनके फ्यूचर स्पाउस को लेके बताइए, स्पिरिचुअल लेवल, सोल लेवल पे इनका कनेक्शन एक्चुअली क्या है, कनेक्शन क्या है। फाइन, फॉर ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, फॉर ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग की सिचुएशन है, यानी आपको रिलेशनशिप्स में पेन बहुत मिला है, इस लाइफ में भी मिला है, पास्ट लाइफ में भी अपने पर्सन से मिला है, लेकिन इस लाइफ में अगर आप जानते हो आपका पर्सन है ये फ्यूचर स्पाउस तो भी मिला है उससे, और आप नहीं जानते हो तो किस दूसरे रिलेशनशिप से मिला है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो किसी पर्सन लव रिलेशनशिप हो, वट एवर, पर आपका हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है और यहाँ पे हार्ट हील हुआ है माय फ्रेंड कंप्लीट इस लाइफ में। बहुत अच्छी बात है, मदर नेचर यही चाहती थी। अगेन प्रोटेक्शन का कार्ड, मदर नेचर का कार्ड आया है और अमेजिंग माय फ्रेंड। मैंने क्या कहा था, माँ प्रकृति हम सबको इक्वल प्यार करती हैं, हम सब पर इक्वल ध्यान रखती हैं, हम सबकी अवेकनिंग यही कराती है। तो आप लोग बिल्कुल प्रोटेक्शन में हो, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी अगर मतलब कहते हैं निराश हुए नहीं आप ज़िंदगी में, कभी ऐसे लगा कोई नहीं है आपके पास, लेकिन हमेशा आपके पास कोई ना कोई था, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी आपको कनेक्ट करती है। आपको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आप अकेले हो, मुश्किल वक्त में भी नहीं हो, क्योंकि मदर नेचर इज़ विथ यू, शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू, सो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ हार्म्स इन योर लाइफ। ओके, देन देयर इज़ अ फाइंडिंग। देखा, इस कार्मिक पैटर्न की वजह से क्या हुआ कि आप हार्ट ब्रेक से क्या हुआ, आपने अपने आप को ढूंढा, आपको खोजा कि मैं कौन हूँ। आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या है, कब मिलेगा, कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस यू हैव गॉन थ्रू। तो इन सब के आंसर देखो, बटरफ्लाई अगेन आपको, लेकिन आंसर्स मिले, कैसे मिले, क्योंकि मदर नेचर आपको अवेकन करा रही है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आपको देंगी मैसेजेस कैसे भी करके। सी द बटरफ्लाई मदर नेचर, यहाँ बटरफ्लाई है और इस सोल, इस पर्सन के पास भी बटरफ्लाई है, तो डेफिनेटली आप एक कनेक्शन में किसके संग हो, मदर नेचर के संग। वेरी नाइस माय फ्रेंड, वेरी गुड। एंड देन देयर इज अ मैनिफेस्टेशन का कार्ड, अमेजिंग। मैनिफेस्टेशन इज द मोस्ट पावरफुल कार्ड ऑफ दिस डेक माय फ्रेंड। एंड आप में अब मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज़्यादा है, यानी आप अपने लिए जब कुछ सरेंडर होके, बिल्कुल लाइटन योर लोड्स करके, आप जब कुछ दिल से मांगते हो, विश या दुआ करते हो किसी के लिए, वो डेफिनेटली उस पर्सन तक पहुंचती होगी और फुलफिल्ड होती होगी, इवन आपके लिए भी फुलफिल्ड होगी। आपकी जो इनर पावर है ना, वो इनर स्ट्रेंथ ये है कि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, और आपकी लाइफ में अगर जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकली सुख नहीं है शादी का, या एक अच्छी लाइफ नहीं चलेगी, ऐसे अगर कहीं प्रॉब्लम भी है तो डोंट वरी, मदर नेचर ने आपको क्या पावर दी है पता है, आपको ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में है, आपकी शादी भी होगी, बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जियोगे। एंड ये कब पॉसिबल होगा, जब आप मैनिफेस्टर बन जाओगे, और ये इतनी आसानी से तो नहीं बनते, इसके लिए बहुत वर्क करना पड़ता है, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है, वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब आप एक ग्रेट मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो, ये आपकी गॉड गिफ्ट है, ये आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है मदर नेचर से, ओके, मदर डिवाइन से। लेट्स सी मोर, ब्यूटी का कार्ड है यहाँ पर, वाओ, आपकी इनर ब्यूटी, अब आप ना अपने सोल लेवल पे ब्यूटीफुल हो रहे हो, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी कुछ भी नहीं है, ये कुछ समय के लिए होगी, लेकिन एक्चुअली मैटर क्या करता है, आपका हेल्दी बॉडी एंड योर अवेकन सोल, ये बहुत मैटर करता है। जो पर्सन, जो सोल इस इक्वेशन को लेके चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो डेफिनेटली बहुत कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स से, मदर नेचर से, और वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके जाते हैं, अपनी लाइफ को ना फुलफिल करके जाते हैं। ऐसी एंड में नहीं कि मरने का समय है और याद कर रहे कि ये कर लेता, ये कर लेती, वो रह जा, वो उनके पास कोई कुछ बाकी नहीं रहता कि कुछ ये बचा है इच्छा, क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं तो वो ऑलरेडी इसी लाइफ में टाइम टू टाइम पूरी कर लेते हैं, मैनिफेस्टर होते हैं वो ग्रेट, उनको टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो ये एनर्जी में रहना है आप लोगों को, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 एनिमल्स आ गए यहाँ पे, वेरी गुड, आपसे एनिमल्स कनेक्ट करते हैं। एंड बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी ब्लेसिंग्स हैं, इस लाइफ में आपके सारे इश्यूज हटा दिए जाएंगे, और आपको ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इशू था, आपका हार्ट बहुत ब्रेक हुआ है इस लाइफ में भी, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है, इसलिए इस लाइफ में थोड़ा सा डिवाइन ना आपको मिरर दिखाते हैं। हम कहते हैं ना हमें पास्ट का कुछ याद नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में जो हम अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं ना 3D लाइफ में भी इस जन्म में, उसका कुछ परसेंट, मैं कहूँगी शायद 10% ही बोलूँ, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, बहुत कुछ परसेंट डिवाइन आपको दिखाती हैं कि उसका आपको इस लाइफ में उसका उल्टा मिलने वाला है। जैसे कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बिगिनिंग में ऑफ योर लाइफ, तो अब आपको आगे जाकर क्या मिलेगा, आपको वर्क करना है अपने ऊपर, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अपनी पावर में आना है, आपको मदर डिवाइन ब्लेसिंग्स देंगी।
यानी उतना ही प्यारा प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी। सो आई होप आप ये सब चीज़ें रेजोनेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो जो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत हायर लेवल की बातें हैं और डेफिनेटली आप एक हायर सोल हो माय फ्रेंड्स, तो ये आप समझ रहे हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करोगे, ठीक है। लेट्स सी फॉर मोर फॉर द टैरोट डेक्स, लेट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2, माय ग्रुप नंबर 2 मदर डिवाइन। इनका जो फ्यूचर स्पाउल है सोल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे कनेक्टेड हैं ये लोग एक दूसरे से। ओके, देखा, फूल, अनएक्सपेक्टेड न्यू शुरुआत। पास्ट लाइफ में देखो कुछ अधूरा था, बाकी था, और अब आपको न्यू लाइफ मिल रही है। ये जो जन्म मिला है आपको इस लाइफ में कंप्लीशन के लिए मिला है, ठीक है। डोंट वरी, वेरी नाइस। आप अपने, और ये पॉसिबिलिटी पता है क्यों है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में अवेकन किया, अपने आप को मदर नेचर से कनेक्ट किया, सरेंडरेंस किया, ट्रस्ट रखा। ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। सी वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, वेरी पेनफुल लाइफ आपने जी है, और पास्ट में भी आपके पार्टनर ने भी आपको पेन दिया है, तभी ये कार्ड्स क्लियर बोल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन डोंट वरी, इस लाइफ में सब कुछ अब सुधरने वाला है। आपका पर्सन भी अवेकन होने वाला है, सुधर जाएगा, अगर वही पर्सन आपका है फ्यूचर स्पाउस। और आने वाले समय में अगर आप नहीं जानते न्यू पर्सन एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में, तो अब आपका यही पार्टनर एक इस अवेकन सोल के साथ आएगा, क्योंकि वो अपने कर्म क्लियर कर चुका है, आप भी कर चुके हो। अब आप दोनों का मिलने का राइट टाइमिंग है, मैरिज का राइट टाइमिंग है, राइट। सो देयर इज अ 2 ऑफ वैंड्स अगेन। ओके, वाओ, ये फर्स्ट ग्रुप में भी आए थे कार्ड, एंड यहाँ पे देख लो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिलेज नहीं है, अब राइट टाइम है, बिल्कुल। डिवाइन मदर आपके लिए एक्शन ले रही हैं, आप एक्शन ले रहे हो अपने लिए, वेरी नाइस। एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट, ये पर्सन और आप एक दूसरे को ग्रोथ करोगे, मतलब ग्रो करोगे माय फ्रेंड। ग्रो मतलब आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। आप दोनों, यहाँ पे ब्यूटी का 2 बार कार्ड आ चुका है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी एक ब्यूटीफुल सोल को दिखाता है, पर्सन को दिखाता है, जिसके पास सब कुछ है, फिनेंस है, नेचर है, बर्ड्स है। देखो अगेन बर्ड्स आ गया यहाँ पे, बर्ड्स फिर से आ गई, पैरट है यहाँ पे। पैरट एक पैशनेट रोमांस को दर्शाता है। अगर पैरट आपके आसपास है, उड़ रहे हैं, या बर्ड्स की आपकी फोटो दिख रही है आपको पैरट की स्पेशली, तो यह समझ लेना कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाला है, आने वाला है, बिल्कुल। द सन की एनर्जी है, देखा यहाँ पे सब तरह की हैप्पीएस्ट कार्ड है ये डेक का, टैरो डेक का, और यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि आपको एक हैप्पी लाइफ मिल रही है, यानी कि आपकी जो पास्ट लाइफ में आपने रोना धोना किया, पेन फील किया, इवन आपकी इस लाइफ में बिगिनिंग में जो रोना धोना पेन हुआ है, वो कंप्लीटली किस में ट्रांसफॉर्म होगा, 10 साल में। दुख के बाद सुख आता है, ये वही वाली स्टोरी है आपकी लाइफ में। आप लोगों ने वेट बहुत किया है अपने राइट पार्टनर को पाने का, कई रिलेशनशिप्स में रहे होंगे पर आपको फुलफिलनेस महसूस नहीं हुई, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपको वो कार्मिक लेसन्स दिखाने थे, और लेकिन अब वो आपका राइट पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली स्टोरी आपके पे बिल्कुल सूट कर रही है। आपकी लाइफ में डिले हो गया, टाइम लग गया, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा। यू आर वर्थ गेटिंग ऑल दिस, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके आसपास आप कुछ लोग इस पर्सन को जानते हो जो आपका फ्यूचर स्पाउस है। हो सकता है आप में नो कॉन्टैक्ट अभी हो, लेकिन आगे जाकर बिल्कुल ये सन में बदल जाएगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप, ये पर्सन आप जिनको जानते हैं, देखो मैं बता रही हूँ क्लियरली, ये ग्रुप 1 में वाइब्स नहीं थी, ग्रुप 2 में वाइब्स है कि आप लोग जानते हो कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है और आपके संग उसकी प्रॉब्लम हुई है, हार्ट ब्रेक सब कुछ हुआ है उसके साथ, लेकिन आपका दोनों का सोल अवेकनिंग हुई है और आप दोनों एक दूसरे से शादी करोगे। और जो लोग नहीं जानते, सिंगल है, बिल्कुल डोंट वरी, आपकी लाइफ में आपका ट्रू लाइफ पार्टनर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड की वाइब्स है, और बिल्कुल सोल लेवल पर ये पर्सन सोल लेवल पर अवेकन होके आ रहा है, आप भी क्योंकि अवेकन हो चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे की यहाँ पे सोलमेट वाइब्स ज़्यादा है, ठीक है। बटरफ्लाइज भी हैं यहाँ पे, सोलमेट वाइब्स ज़्यादा है, वेरी नाइस। द वर्ल्ड की एनर्जी माय फ्रेंड, ट्रैवल करके आएगा ये पर्सन, एंड आप दोनों एक दूसरे का वर्ल्ड हो, कहते हैं ना कंप्लीट करना एक दूसरे को, बिल्कुल वैसी एनर्जी होगी यहाँ पे। आप बिल्कुल अच्छा महसूस करोगे इस पर्सन के साथ। और हार्ड वर्किंग, कार्मिक देखो फिर से आ गया, वर्क की एनर्जी आ गई, तो यहाँ पे कार्मिक सिनेरियोज बने होंगे, लेकिन डोंट वरी, अब आपका लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री पॉजिटिवली टर्न ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस दिख रही है मुझे, लेकिन नो कॉन्टैक्ट भी कॉन्टैक्ट में बदलेगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है हमारे पास। आपका पर्सन अब वर्क करने की कोशिश करेगा इस रिलेशनशिप में, और तभी ये रिलेशनशिप बहुत फुलफिल्ड होगा, क्योंकि ये होना ही है, डोंट यू वरी। और पास्ट में आप पास्ट से बिल्कुल वॉक अवे कर चुके हो माय फ्रेंड, आगे बढ़ चुके हो। आपकी दुनिया, मदर नेचर आपको मदद कर रही हैं आगे बढ़ने में। उनको हमेशा रेस्पेक्ट करो और सरेंडर करो अपने आप को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी मोर गाइडेंस। ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है। क्यों हार्ड वर्किंग होंगे? क्योंकि इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लॉस देखा है, ठीक है। लॉस देखने की वजह से ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है। ये फिनेंसिस को लेके लॉस देख चुके हैं,
और रिलेशनशिप्स को देख के लॉस देख चुके हैं, तो आप समझ जाओगे ये पर्सन। लेकिन आज जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, काफ़ी रुतबा है, एस्टैब्लिश्ड पर्सन है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी ग्रेट लाइफ देगा ये पर्सन, ठीक है। ओके, तो सोल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे के सन एंड मून है, एक तरह से यहाँ मून दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सन है, तो सन एंड मून है यहाँ कहीं ना कहीं। थोड़े अपोजिट हो सकते हो नेचर्स में, लेकिन डोंट वरी, आप एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप सोल लेवल से कनेक्टेड हो एक दूसरे से, और आपको होना डिवाइन ने डेस्टाइन किया हुआ है, क्योंकि डिवाइन खुद आप इस कार्ड में है। द वर्ल्ड मेजर अरकाना कार्ड है यहाँ पे, सन मेजर अरकाना है यहाँ पे, ठीक है। और डेफिनेटली ये डेस्टाइन है आप दोनों का मिलना यहाँ इस लाइफ में, और इस लाइफ में शादी करना, क्योंकि आप दोनों के बहुत सपोर्टिव होंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव, और ये बहुत ज़रूरी है सपोर्टिव होना। तो फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज स्कॉर्पियो, गो डीपर माय फ्रेंड्स, ठीक है। डीप जितना आप डीपली जाओगे अपने आप को समझोगे, क्योंकि यहाँ पे फाइंडिंग का कार्ड आया था, देखो ये फाइंडिंग का कार्ड है। क्लियरली आप जितना समझोगे उतना आप जानोगे अपने आप को और इस रिलेशनशिप को, ठीक है। सपोर्ट करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे माउंटेन्स की वाइब्स हैं, माउंटेन्स हैं यहाँ पे, ओके। द नेक्स्ट कार्ड इज अगेन, देखो यहाँ पे कितना सिमिलर कलर है ना, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू। मैंने बिगिनिंग में कहा था यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लू की वाइब्स हैं, हार्ट चक्रा टू थ्रोट चक्रा, देख रहे हो आप कितना कुछ ब्यूटीफुल है। पाइसेस है यहाँ पे, ठीक है, वाटर साइन है यहाँ पे। एंड टॉक लेस फील मोर, देखो फिर से आपको कहा जा रहा है अपने अंदर झाँको, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, सेल्फ वर्थ को देखो, सुनो, आपको पता लगेगा। मेडिटेशन की वाइब्स हैं, आप मेडिटेशन करिए माय फ्रेंड, योगा कीजिए, प्राणायाम कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके चक्रास को अनलॉक करने के लिए। अनलॉक मतलब अनलॉक ही होते हैं ऑलरेडी, लेकिन अवेकन नहीं होते हैं कई बार, ठीक है। इसलिए पेन, कार्मिक पेन्स आते हैं जब आप, और स्पेशली यहाँ पे ध्यान देना है आपको हार्ट एंड थ्रोट चक्रा। देन वी हैव जेमिनाई, द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। एंड ये ट्रू लव ऑफ योर लाइफ होगा माय फ्रेंड, हार्ट ने भी कंफर्म किया हुआ है, देख लो यहाँ पर। एंड थिंक ए थ्रू, ओके। बिल्कुल आप मैनिफेस्टेशन में जाइए, मैनिफेस्ट करो, ये लाइफ में आपको एज एन गिफ्ट मदर डिवाइन दे रही है, ऐसा प्यारा रिलेशनशिप। एंड बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है हार्ट ओपन, अगेन आई टोल्ड यू लिब्रा एयर साइन है माय फ्रेंड। एंड यहाँ पे देखो अपने हार्ट चक्र पे फोकस करो, और आपकी लाइफ में ये पर्सन बहुत जल्दी स्पीड से आपकी लाइफ में आएगा। जितना आप अपने पर वर्क करोगे ना जीवन में, उतना ही सुख जल्दी प्राप्त करोगे, ये सीधी सी बात है। डिले नहीं तो आप खुद ही देखो, हम डिले खुद ही क्रिएट करते हैं, और हम फास्ट भी अट्रैक्ट भी खुद ही जल्दी से करते हैं। तो ये अपने ऊपर है, ठीक है, आपकी साधना पर है, आप कितना डिवोशन में हो, कितना साधना करते हो। आप ट्रस्ट करो खुद पर, दुनिया कुछ भी बोले लेकिन आपको दुनिया की नहीं सुननी है, आपको अपनी सुननी है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस अलग है, दूसरे का अलग है। अपने अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करो और समझदारी से डिसीजंस लो ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि जितना ना समझ जैसी हरकतें करोगे उतना ज़्यादा आप डिले करते जाओगे अपनी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में लाने में। एंड लोड्स लाइटन होने वाला है, बिल्कुल देखो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, देन अगेन देयर इज अ क्लोजर की एनर्जी, और कितना ब्यूटीफुल मैसेजेस सेम आ रहे हैं माय फ्रेंड्स। एंड मदर डिवाइन आपको यही कह रही है कि अपने आप को लाइट करो, लोड से फ्री करो, हार्ट चक्रा को अवेकन करो और मजबूत करो। आपकी ज़िंदगी में आपका रियल हार्ट आपके पास आने वाला है बहुत जल्दी। और शादी का कार्ड ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है हमारे पास, कंफर्मेशन है आपको। आप तो बिल्कुल यहाँ पे हैप्पी मैरिज है, बहुत ग्रैंड लेवल पे शादी है। यहाँ पे बहुत कम लोगों का होगा ऐसे कि कहते हैं ना, मतलब कोर्ट मैरिज या मंदिर में शादी कर रहे हैं, कम लोगों के साथ कर रहे हैं, मतलब कम लोग रिलेटिव्स हैं, डोंट वरी। लेकिन मेजोरिटी मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, देखो 4 सनफ्लावर्स दिख रहे हैं, 4 ऑफ वैंड्स मैरिज का कार्ड है ये। और सन क्लियरली बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में यस आपकी ग्रैंड जैसे आप शादी चाहते हैं वैसा होगा यहाँ पे। और लाइफ भी फर्टिलिटी से भरपूर होगी, यानी कि आगे की जनरेशन आपकी बहुत हेल्थी और बहुत अच्छी होगी, ठीक है माय फ्रेंड्स। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आपने रेजोनेट करी इस रीडिंग को, प्लीज़ क्लेम कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब द रीडिंग माय फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ आप इस ओरेकल 7 के फैमिली मेम्बर्स हैं। एंड थैंक यू सो मच टू सेंड द पॉजिटिविटी। एंड हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो माय फ्रेंड्स, पॉजिटिविटी बांटो ज़िंदगी में, क्योंकि पॉजिटिविटी और हंसी के अलावा है क्या इस दुनिया में, ठीक है। टेंशन स्ट्रेस लेवल को कम करो, उसका कोई ज़रूरत नहीं होती ज़िंदगी में। ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करो और अपनी इनर पावर को पहचानो, ठीक है। अपनी अंदर की आवाज़ सुनो, फील करो, खुद को महसूस करो, ठीक है। सो लेट्स आई अगेन से दैट हमेशा मदर डिवाइन को, मदर नेचर को सरेंडर करो, उनके रेस्पेक्ट करो, उनसे प्यार करो। एनिमल बर्ड्स के लिए होम दो, खाना दो, पानी दो, ये बहुत ज़रूरी है। उनकी मदद करो, नीडी की मदद करो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हों, और उन्हें तकलीफ़ मत दो, क्योंकि तकलीफ़
आपको पेन पता है, खुद आपको पता है पेन, तो आप दूसरों को पेन नहीं दे सकते, राइट? आई नो दिस। एंड आप सब स्पिरिचुअल हैं, अवेकन होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं जीवन में। आई विश दैट। एंड ऑलवेज लव माँ अर्थ, लव मदर नेचर माई फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।